तो वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे कवर नहीं करा है, किसी वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करी है। लेकिन मैं कुछ थोड़े टाइम बाद, हर कुछ दिन बाद उसके ऊपर एक कमेंट देखता हूँ या लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर। तो मैंने सोचा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करा जा सकता है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के इस टॉपिक का एंड करते हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। जब हम बात करते हैं तो मेजर लिस्ट में हम टारगेट करते हैं किसी एक प्रोटोकॉल को। जैसे कि वाईफाई सिक्योरिटी के लिए पहले यूज हुआ करते थे दो प्रोटोकॉल, WEP, उसके बाद अगला आया WPA प्रोटोकॉल, जो कि आजकल यूज नहीं होते, पहले यूज हुआ करते थे और इनमें बहुत सारे अटैक्स और वल्नरेबिलिटीज मिली थी। फिर उसके बाद आया WPA2, जो कि बहुत सिक्योर निकला और बहुत लंबे टाइम तक यूज हुआ, जो आज भी हम करंटली यूज करते हैं। WPA2 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। लेकिन WPA3 भी रिलीज हो चुका है मार्केट में और वो काफ़ी जगह अडॉप्ट भी हो चुका है, लेकिन वो सब जगह अभी तक नहीं आया और सारे डिवाइसेस उसको अभी तक सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है WPA2, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब WPA2 की जब हम बात करते हैं तो इस पर कौन कौन से अटैक्स पॉसिबल है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो WPA2 जो प्रोटोकॉल है, इस पे अगर हम सोशल इंजीनियरिंग और जो फिशिंग टाइप के अटैक्स होते हैं ना, जिसमें टारगेट का कुछ इंट्रैक्शन चाहिए होता है, जैसे इविल ट्विन अटैक हो गया या कोई एक फेक एक्सेस पॉइंट बना ले, उस टाइप के जो अटैक्स हैं, अगर हम उनको छोड़ दें, ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास एक ही अटैक बचता है जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है आज के टाइम पे भी, जो कि है ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक, उसको आप कह लो। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि कितनी अच्छी आप वर्ड लिस्ट बना पाओगे। जितनी अच्छी वर्ड लिस्ट, उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करके क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा खेल होता है वर्ड लिस्ट का। ठीक है, उसके अलावा एक और अटैक था WPS अटैक। था, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब ये नहीं होता। WPS पहले यूज हुआ करता था, ठीक है, अब वो यूज नहीं होता, तो उसको भी हम इस लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। वो पॉसिबल अटैक्स था, लेकिन आजकल उसको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा। आजकल वो राउटर्स में आ ही नहीं रहा है WPS अनेबल या डिसेबल का बटन, तो वो खत्म हो गया। ठीक है, WPS अब यूज नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पे एक ही अटैक बचता है, ब्रूट फोर्स अटैक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ब्रूट फोर्स अटैक की खासियत ये है, देखो, एक तो मैंने बताया कि ये वर्ड लिस्ट पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात कि ये WPA3 में काम ही नहीं करता आज के टाइम पे। तो WPA3 में जो एक पॉसिबल अटैक था WPA2 में, वो 3 में भी हट चुका है। 3 में ऐसा नहीं है, अटैक निकले थे, वल्नरेबिलिटीज निकली थी, लेकिन जो उसका लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे इस प्रोटोकॉल में, WPA2 प्रोटोकॉल में, हम लोग 4-वे हैंडशेक का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम इसमें कैप्चर कर लेते हैं हैंडशेक को एक फाइल के अंदर, उसको ब्रूट फोर्स करके क्रैक करते हैं। अब जब हम बात करते हैं WPA3 की, तो WPA3 एक नया टाइप का हैंडशेक लाया, ड्रैगन फ्लाई। अब उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, वो तो बिल्कुल अलग वीडियो हो जाएगी, नेटवर्किंग की, उसमें समझाना पड़ेगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसके लिए भी एक नया अटैक निकला था, जो कि अब लेटेस्ट वर्जन में नहीं है, उसके लिए एक पैच ला दिया गया था। तो ड्रैगन फ्लाई के लिए निकला था ड्रैगन ब्लड। ठीक है, ये उसका अटैक का नाम था, ड्रैगन ब्लड। ठीक है, तो वो उसके लिए अटैक निकला था, जो कि एक साइड चैनल अटैक था। उसमें मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। उसमें जो पासवर्ड था वो लीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके, कुछ कुछ पैकेट्स में, जिसकी मदद से हम उसको ब्रूट फोर्स कर पा रहे थे बाद में पासवर्ड को। लेकिन वो पैच हो गया, तो वो एक वनरेबिलिटी थी, वो एक बग कह सकते हो, बग की वजह से वो लीक हो रहा था पासवर्ड का कुछ कुछ हिस्सा। तो इस चक्कर में उसको हम हटा देते हैं, वो पैच हो गया। तो WPA3 में करंट नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें, कोई खास पॉसिबल अटैक्स नहीं है। और वो डीऑथ टाइप के जो अटैक्स है ना, जो डॉस अटैक है, वो उनको भी ब्लॉक कर देता है। WPA2 में डॉस अटैक्स पॉसिबल है डिफरेंट टाइप्स के, लाइक डीऑथ अटैक हो गया और भी टाइप से। लेकिन WPA3 में वो अटैक्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पे पैकेट्स लाए गए हैं, जिसकी मदद से डॉस अटैक्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा है WPA3। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। हम अभी अटैक्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा। WPA2 अभी भी जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, उसमें क्या अटैक्स पॉसिबल है। अब जब हम अटैक्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम अटैक कैसे कर सकते हैं। देखो, आप जिस पे अटैक कर रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको टारगेट को अच्छे से जानना है। तो इस वीडियो को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम टारगेट करेंगे एयरटेल के वाईफाई को, एयरटेल एक्सट्रीम नेटवर्क को। ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम बहुत कॉमन है इंडिया में, जो मिलता है दो ही मिलते हैं, जियो या एयरटेल एक्सट्रीम, जो सबसे कॉमन प्रोवाइडर है, जब से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे घर का एयरटेल एक्सट्रीम है। अब एयरटेल एक्सट्रीम के साथ सबसे खासियत, जो सबसे बुरी बात है लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, कि जो इसका पासवर्ड होता है ना, वो पासवर्ड कैसा आता है, AIR, एयरटेल का AIR, पहले 3 लेटर्स, और उसके बाद एक 5 डिजिट का नंबर होता है, और यही इसका पासवर्ड होता है, जो बाय डिफॉल्ट आता है हर नेटवर्क, हर किसी के पास, हर राउटर में। ठीक है, AIR, उसके बाद 5 डिजिट का कोई नंबर। तो ये बहुत ईजी है ब्रूट फोर्स करना। हमारे को पहली 3 लेटर्स तो पता है AIR, उसके बाद हमारे को 5
नंबर्स को बस पता लगाना है कि कौन से 5 नंबर्स होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो 00000 भी हो सकता है, वो 19352 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 5 नंबर। तो आप ऐसे सोचो कि आपको बस एक OTP, 5 डिजिट का एक OTP ब्रूट फोर्स करना है, इतना ईजी है। तो वो बहुत ईजी होता है, तो इसलिए मैं उसको आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी आप किसी पे भी कर सकते हो, सेम मेथड से आप किसी को भी कर सकते हो। यहाँ पे अटैकर को जानना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा कि ये, तो ये है, अगर मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट को, दिख रहा है क्या? हाँ, अब देखो फोकस आया ना। तो ये है एक वाईफाई अडेप्टर, एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर, जो कि मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता है। अब ये जो वाईफाई अडेप्टर है, इसकी कंपनी है लियो एक्सिस, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लियो एक्सिस लिखा है, लियो XSYS, लियो एक्सिस, ठीक है, उस कंपनी का है। मैंने जब लिया था काफ़ी पहले तो 700 रुपीज़ का लिया था, ठीक है। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क पे ही काम कर सकता है खाली, जो कि बहुत है। तो आज भी मेरे ख्याल से 900 रुपीज़ का डिवाइस है, सिर्फ इतना ले लो बहुत है। किसी पांडा, पाइनएप्पल वगैरह किसी पे जाने की ज़रूरत नहीं, इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम नहीं आता। आप ये मानो मैंने इसको 3 साल या 2 साल से ले रखा है, और शायद मैंने इसको 4 या 5 बार मैक्सिमम यूज़ करा होगा, इसका यूज़ नहीं है। तो इसको सिर्फ सीखने के लिए आप 900 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, पर सिर्फ सीखने के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इसका इतना यूसेज नहीं आएगा। तो आप सिर्फ ये ले लो बहुत है, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी इससे कि कैसे आपको वाईफाई अटैक करना है। तो ये सपोर्ट करता है मॉनिटर मोड को। अब मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी आदत है वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग की टॉपिक की बात करें तो मैं सिर्फ आपको कमांड पे वो एयरक्रैक एनजी रन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बता रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे मॉनिटर मोड की, तो इसके अंदर मॉनिटर मोड है। तो अब क्यों मैं अटैक नहीं कर सकता अपने नॉर्मल लैपटॉप से या किसी और वाईफाई अडेप्टर जो नॉर्मल आते हैं उनसे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक मोड आता है, मैनेज्ड मोड कहते हैं उसे, या स्टेशन मोड भी कहते हैं कुछ लोग। तो मैनेज मोड के साथ दिक्कत यह है कि मैनेज मोड सिर्फ उन हमारे जिस भी आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो ना, उस नेटवर्क के अंदर सिर्फ उन पैकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, उन पैकेट्स को पढ़ता है जो कि सिर्फ आपके लिए बने, आपके डिवाइस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब डिवाइस के जैसे मान लो मेरा मैक एड्रेस या मेरे IP एड्रेस उस पर लिखा है, तो वो सिर्फ उन पैकेट्स को कैप्चर करेगा और फिर उन्हीं पैकेट्स को एनालाइज करेगा। अब हमारे को अगर हम बात कर रहे हैं किसी वाईफाई नेटवर्क को अटैक करने की, तो अगर मैं उस नेटवर्क को अटैक कर रहा हूं तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि मैं तो उसका पार्ट होगा ही नहीं, और अगर मैं उसका पार्ट नहीं हूं तो कोई भी ट्रैफिक, कोई भी पैकेट उस नेटवर्क का मेरे लिए नहीं बना होगा, और वो मेरे लिए नहीं बना है। और जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है जो पहले से आता है मैनेज मोड के अंदर, वो मुझे उसको इंटरसेप्ट नहीं करने देगा, उन पैकेट्स को पढ़ने नहीं देगा। और मुझे वो पढ़ने जरूरी है क्योंकि उन्हीं के अंदर कहीं पे हैश छुपा होगा उस पासवर्ड का, है ना। अब मुझे अगर दूसरे के नेटवर्क्स के पैकेट्स को पढ़ना है तो उसके लिए एक स्पेशल मोड आता है, मॉनिटर मोड। तो मॉनिटर मोड जो है मैनेज्ड मोड की लिमिटेशंस खत्म कर देता है। मैनेज मोड आपको क्या कहता है कि जो पैकेट सिर्फ आपके लिए बना है आपके नेटवर्क के अंदर, मैं सिर्फ आपको वो पढ़ना अलाउ करूंगा। लेकिन मॉनिटर मोड कहता है मेरी लिमिट में जितने भी पैकेट्स आसमान में उड़ रहे हैं मैं वो सब पढ़ना आपको अलाउ करूंगा, वो सब कैप्चर करूंगा, आप उन्हें बैठ के पढ़ लो आराम से, कुछ मर्जी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फायदा होता है मॉनिटर मोड का, वो लिमिटेशन हटा देता है। इसीलिए मॉनिटर मोड के साथ दिक्कत ये है, मॉनिटर मोड स्पेशली कोड करके फर्मवेयर के अंदर डालना पड़ता है, जो हर एडेप्टर के अंदर नहीं आता। वो स्पेशली डाला गया होगा अगर इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, इसीलिए इसके अंदर है। और मेरे लैपटॉप में जो बिल्ट इन आता है ना नेटवर्क एडेप्टर, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो कोड करना पड़ता है। अब यही बात आती है, और भी मोड्स होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मैनेज मोड या स्टेशन मोड या फिर ये मॉनिटर मोड होता है, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं। एडहॉक मोड होता है, रिपीटर मोड होता है, बहुत सारे मोड्स आते हैं जो वायरलेस अडेप्टर्स के अंदर आपको मिलते हैं। हमारे काम का मैनेज मोड होता है जो नॉर्मली आता है, स्टेशन मोड, या फिर ये मॉनिटर मोड होता है। इसको हम प्रोमिस्क्यूअस मोड भी बोलते हैं, मॉनिटर मोड को कुछ लोग प्रोमिस्क्यूअस मोड भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि क्या मॉनिटर मोड होता है, क्या WPA2 होता है जिसको हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कब पॉसिबल है, कब करा जा सकता है, किस प्रोटोकॉल पे नहीं पॉसिबल है, कौन से पुराने प्रोटोकॉल्स हैं, और कौन से मोड्स होते हैं एक वाईफाई अडेप्टर। मतलब मैंने जितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी सारी थ्योरी दे दी। अब हम प्रैक्टिकल करने चलते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आएगा कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ। सिर्फ एयरक्रैक एनजी के कमांड रट लेना वो एक बच्चा भी कर सकता है, ठीक है, 5, 6, 7 साल का। उसको अगर रटवा दिया, जैसे वो आंसर रटता है ना अपनी क्लास में इंग्लिश के, वैसे ही वो रट लेगा लिटरेचर की तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नॉलेज क्या मिली? जीरो। आपने सिर्फ रटा है। तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए आप हर कमांड के साथ कर क्या रहे हो, जो कि मैं आपको समझाऊंगा, और काफ़ी कुछ आपको समझ भी आ गया कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कमांड लाइन की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे अटैक करा जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक एक वाईफाई के ऊपर। तो मैंने अपने वाईफाई अडेप्टर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोग किसी भी टाइप की वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हो,
ठीक है, चाहे VMware पे चाहे वर्चुअल बॉक्स पे, तो आप लोगों को अगर आप कोई USB कनेक्ट करते हो ना, तो आपको उसको अनेबल करना पड़ता है जाके अपनी सेटिंग्स में, वर्चुअल बॉक्स या VMware की। तो जैसे वर्चुअल बॉक्स में डिवाइसेस के अंदर जाके USB के अंदर जाके आपको उस USB पे टिक लगाना पड़ेगा कि कौन सी USB या आपका जो एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर है उसको अनेबल करना है कि वो वर्चुअल मशीन में दिखने लगे। तो आपको करना पड़ेगा। सेम होगा VMware के लिए भी और सेम होगा वर्चुअल बॉक्स के लिए भी। जब तक आप उसको अनेबल नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका जो ये वाईफाई अडेप्टर है नहीं दिखाई देगा वर्चुअल मशीन के अंदर। इस बात को याद रखना। तो मैंने ये काम कर दिया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब आप प्लग इन करो और वर्चुअल बॉक्स में उसको अनेबल कर दो या VMware में उसको अनेबल कर दो, तो आपको 2 मिनट वेट करने के बाद आपको टाइप करना है ifconfig। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जैसे अब यहाँ देखोगे H0 नॉर्मल इंटरफेस होता है जो मिलता ही है हमारे को, सबसे मेन वाला जो नेटवर्क अडेप्टर होता है मेन। उसके बाद लोकल इंटरफेस ये आते हैं। उसके बाद WLAN 0 यहाँ पे एक नया आ गया है, ठीक है। WLAN 0 का यहाँ पे मतलब क्या है, वायरलेस लैन। वायरलेस मतलब जो मैंने वायरलेस एडेप्टर लगाया है ना एक्सटर्नल वाला, ये उसकी बात कर रहा है। तो वायरलेस लैन एक कनेक्ट हुआ है, 0 नंबर पहले नंबर का है वायरलेस लैन है। ये वाला ईथरनेट होता है, इसलिए इसका नाम होता है H0। ETH का मतलब है ईथरनेट 0, यानी कि पहले नंबर का। अगर मैं एक और ईथरनेट एडेप्टर यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, ETH1, ठीक है। अगर एक और वायरलेस एडेप्टर यहाँ पे लगाऊंगा तो वो हो जाएगा WLAN 1, ठीक है, वायरलेस लैन 1। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया तो इसका नाम हो गया वायरलेस लैन 0। अब ये कनेक्ट हो गया। अब हमारे को पता है कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, इसको मैनेज्ड मोड से कन्वर्ट करना मॉनिटर मोड के अंदर, ताकि आसपास का सारा जितना भी पैकेट्स है, चाहे वो हमारे नेटवर्क का है या नहीं है, उनकी लिसनिंग स्टार्ट करते। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टूल यूज करूंगा airmon-ng, ठीक है, airmon-ng। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, airmon-ng start WLAN 0, एंटर मारेंगे। ये यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट का मतलब है यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा मॉनिटर मोड में, इसका मॉनिटर मोड स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को एक वार्निंग दे रहा होता है, एक तरह से वार्निंग मान सकते हो, जरूरी नहीं है। ये हमारे को कहता है कि ये वाले जो प्रोसेस है ये दिक्कत कर सकते हैं मॉनिटर मोड कन्वर्ट करने में, तो पहले इनको किल कर दो। आप इनको किल कर सकते हो इस कमांड से, ठीक है। तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं करते, अगर आप में दिक्कत करते हैं तो आप इनको किल कर सकते हो पहले, और उसके बाद आप ये वाला कमांड रन करोगे तो काम कर जाएगा। मेरे में दिक्कत नहीं करते तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं ifconfig करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एंटर मारते हैं ifconfig पे। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, WLAN 0 mon, यानी कि वायरलेस LAN 0 मॉनिटर मोड अनेबल्ड हो गया। इसका क्लियर होगी इतनी बात। अब आते हैं यहाँ पे हम लिसनिंग स्टार्ट करते हैं। आसपास के जितने भी ट्रैफिक्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन सबका यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसी फ्रेमवर्क के एक टूल का हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेमवर्क हम कौन सा यूज कर रहे हैं, AirCrack-ng। AirCrack-ng के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे airmon-ng हो गया, aerodump-ng हो गया, airreplay-ng हो गया, AirCrack-ng हो गया, bside-ng हो गया, बहुत सारे आते हैं ऐसे टूल्स। तो अब हम यूज करने वाले नेक्स्ट airmon-ng के बाद aerodump-ng, ठीक है, aerodump-ng। ये हमारे को लिसनिंग में हेल्प करता है। आसपास जितने भी ट्रैफिक, जितने भी पैकेट्स घूम रहे हैं, उन सबको पता लगाता है कि वो किस राउटर से आ रहे हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से क्लाइंट्स कनेक्टेड है, सब कुछ पता लगा के देता है। लिसनिंग कर रहा होता है, आसपास के सारे पैकेट्स का एनालिसिस कर रहा होता है पकड़ के, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इंटरफेस देंगे WLAN 0 mon और एंटर मारेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है। अब ये आउटपुट नहीं है, ये एक बग है, ठीक है, ये मेरे में आता है, एक प्रॉब्लम कह सकते हो, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि इसको मैं फिक्स कैसे करता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों की मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि उनमें जब aerodump-ng रन करते तो कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं देता। तो इसको फिक्स मैं कैसे करता हूँ, अब ज़रूरी नहीं है आप में ऐसे फिक्स होगा, मेरे को कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोग मेरे को ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मेरा aerodump काम नहीं कर रहा है, बताओ कैसे सही करें। तो भाई मुझे जादूगर नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता क्या एरर है, और एक ही एरर 600 किसी वजह से आ सकता है, मैं ठीक नहीं कर सकता। आप ही को सीखना पड़ेगा कि एरर्स को ठीक कैसे करना है। चैट जीपीटी की मदद तो गूगल की लो, तो मैंने भी गूगल पे गया, ढूंढा, ठीक है, कि ये काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या क्या कमांड्स रन करके इसको ठीक कर सकता हूँ, वो ठीक हो जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, कंट्रोल सी करेंगे, बाहर आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ifconfig, ठीक है। उसके बाद WLAN 0 mon डाउन, इसको डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर इसको दोबारा अनेबल करेंगे, अप करेंगे इसको, ठीक है। और अब आप देखना, जब मैं aerodump-ng को दोबारा रन करूंगा तो अभी सही से काम करेगा। तो ये बग कह सकते हो, ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये सही से काम करता है। तो मेरे में ऐसे इशू सॉल्व होता है। मैं जान के आपको दिखाना चाहता था कि ऐसे इश्यूज आते हैं काफ़ी चीज़ों में, तो वो आप लोगों को खुद ढूंढ के सॉल्व करने पड़ेंगे, उनके अराउंड वर्क अराउंड ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये था, तो मैंने गूगल पे सर्च करा, मेरा काम नहीं कर रहा है। बहुत लोगों ने डिफरेंट सॉल्यूशन दे रखे थे, सबके मैंने फॉलो करे एक एक करके। लेकिन जब मैंने ये वाला सॉल्यूशन फॉलो करा, ये कमांड रन करा, उसके बाद अगला कमांड रन करा और मेरा काम करके, तो मुझे पता चला कि मेरे में हर बार ये सॉल्यूशन लगाने से काम हो जाता है। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा कैसे गूगल करके चीज़ें सॉल्व करी जाती है। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा aerodump-ng WLAN 0 mon, एंटर मारते हैं। एंड अब आप देखोगे यहाँ पे
जादू होना शुरू हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है काफ़ी सारा, है ना। तो वो काम करके ट्रिक हमारी, तो ऐसे ही चीज़ें काम करती है। तो अब आप देखोगे हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं किसको, एयरटेल वाईफाई को, इसको, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इसका काफ़ी सारा आउटपुट दिख रहा है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। BSSID मतलब उसका मैक एड्रेस, ठीक है, जो आपका एक्सेस पॉइंट है, यानी कि एक तरह से राउटर कह सकते हो, जो भी मेन पॉइंट है ना जहाँ से वाईफाई निकल रहा है, मेन स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारा राउटर, ये उसका मैक एड्रेस हो गया, ठीक है। बीकन्स बताते हैं कि ऐसे समझ सकते हो, एक्सेस पॉइंट जो है हमारा राउटर भेजता रहता है बताने के लिए कि मैं अभी भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, ऐसे करने के लिए। PWR को आप ऐसे समझ सकते हो, स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, जितना ये कम नंबर होगा ना, ठीक है, जितना ये कम नंबर होगा उतना ज़्यादा पास में है वो नेटवर्क आपके। जैसे एयरटेल वाईफाई का नंबर है 40, तो ये मेरे काफ़ी पास है, बाकी सारे दूर है, जैसे 49 वाला थोड़ा और पास होगा। तो ये आपको बताता है कि आप कितना नज़दीक हो अपने राउटर या नेटवर्क के। डेटा, किस पे कितना डेटा सेंड हो रहा है, जैसे आप देखो बाकी सब पे 001, इस पे 5 डेटा सेंड हो रहा है, 5 पैकेट सेंड हुए हैं डेटा के, इस पे 13 पैकेट सेंड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कितने सेकंड्स में डेटा जा रहा है, हर सेकंड में कितने पैकेट्स जा रहे हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। मैं सारे नहीं बताना चाहता आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों बताने लग जाता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चैनल हमारे पे टोटल मेरे को याद आ रहा है 12 या 14 चैनल होते हैं वाईफाई के अंदर, और ताकि क्लैश ना करे। मान लो अगर सोचो सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं, सारे वाईफाई एक ही रास्ते पे चलने लग जाए तो वो टकराना शुरू कर देंगे उनके पैकेट्स। तो वाईफाई वालों ने क्या काम कर रखा है, 14 रास्ते दे रखे हैं, यानी कि 14 डिफरेंट पाथ्स दे रखे हैं। कोई भी नेटवर्क अपना जो पैकेट्स है वो किसी पे भी भेज सकता है। तो मान लो मेरे राउटर ने चुन लिया कि मैं अपने सारे पैकेट 6th नंबर की लाइन पे भेजूंगा, तो मेरे जितने भी डिवाइसेज हैं वो 6th नंबर की लाइन पे वेट करेंगे राउटर्स के पैकेट्स का। तो सब डिवाइडेड है। अब पड़ोस वाले का जो वाईफाई है वो 7th नंबर की लाइन पे भेज रहा है, तो क्लैश नहीं है। मेरा राउटर 6 पे है, उसका 7 पे, तो क्लैश नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिन पे डेटा भेजा जाता है, ठीक है। MB क्या था मैं भूल गया हूँ, MB का मेरे को याद नहीं है MB क्या था। एनक्रिप्शन बताते हैं, देखो सबसे ज़्यादा WPA2 सबके, WPA3 है मार्केट में लेकिन WPA2 यूज़ हो रहा है। उनके अंदर भी साइफर्स होते हैं। कौन से साइफर, ये प्रोटोकॉल होते हैं, ये साइफर या एनक्रिप्शन नहीं होते, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि आपका डेटा कैसे एनक्रिप्ट होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो साइफर सब में यूज़ हो रहा है, CCMP जो सबसे कॉमन है वो यूज़ हो रहा है। ऑथेंटिकेशन के लिए PSK का यूज़ कर रहे हैं, ये भी सबसे कॉमन है। और ESSID यानी कि इनके नाम क्या है वाईफाई के, वो नाम में जो इंग्लिश में नाम होते हैं वो सबके नाम है। फिर जो नीचे आ रहे हैं ये क्लाइंट्स के बारे में। इन वाईफाई के नेटवर्क से, ये नेटवर्क है, नेटवर्क राउटर के, पर इनसे कनेक्टेड कौन कौन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ एयरटेल वाईफाई का है 8C, तो 8C यानी कि मेरे एयरटेल वाईफाई से इन BSSID से ये 2 क्लाइंट कनेक्टेड है, 26 वाला और ये DA वाला जिन्हें है ना, ये 2 क्लाइंट हैं जो कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क से। और उनके बारे में फिर वो आ जाता है कि वो कितना पास में है, ठीक है, कितने रेट है उनका ट्रैफिक भेजने का, लॉस्ट कितने पैकेट्स हुए, फ्रेम्स कितने जा रहे हैं, बहुत सारा। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कंट्रोल ही करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। एक बार आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, मतलब अपने जो टारगेट है ना उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जैसे ये कलेक्ट कर लिया हमने, तो इसकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि इसकी BSSID वगैरह क्या है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मेरे को बाकी सबका डेटा नहीं चाहिए, मेरे को ये सब जो फालतू आ रहे हैं ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एयरटेल वाईफाई का चाहिए। तो मैं क्या काम करूँगा, एयरटेल वाईफाई पे लिसनिंग स्टार्ट करूँगा अब। तो मैं यहाँ पे इसकी जो ये है ना, ये कॉपी कर लूँगा BSSID, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। और उसके अलावा जो इसका चैनल नंबर है वो याद रख लो, 6 चैनल नंबर है। तो अब मैं क्या कमांड बनाऊँगा ये देखना आप, aerodump-ng BSSID पेश करेंगे, -- चैनल 6, ठीक है, -- राइट और कैप्चर। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या क्या बोला है, इस BSSID का सारा डेटा कैप्चर करो, यानी कि सिर्फ इस नेटवर्क का सारा डेटा मुझे चाहिए जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। फिर उसका चैनल नंबर बता दिया ताकि इसका काम बच जाए, सारे चैनल पे, वरना एक एक करके देखेगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, चेक करने के लिए किस पे इसका ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद राइट, यानी कि जितना भी ट्रैफिक इस फाइल का है, जितना भी ट्रैफिक इस नेटवर्क में है उसको एक फाइल के अंदर राइट कर दो जिसका नाम होना चाहिए कैप्चर। कैप्चर के बाद जो एक्सटेंशन है, काफ़ी सारे एक्सटेंशन की फाइल बनाएगा, ठीक है। हमारे लिए एक .cap नाम की फाइल बनेगी जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सारा डेटा होगा, जो वायरशार्क में भी आप पढ़ सकते हो उस फाइल को, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको एंटर मारेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, aerodump-ng। तो गलती हमने ये कर दी कि यहाँ पे हमने इंटरफेस का नेम नहीं दिया था, वो दे देते हैं LAN0mon। हमारे को बताना तो पड़ेगा ना कि मॉनिटर मोड वाला कौन सा इंटरफेस है। एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है।
जिसका हमने बताया ना, जिसकी BSS आईडी दी है, खाली उसी की इन्फॉर्मेशन निकाला और किसी की इन्फॉर्मेशन ये नहीं निकाल रहा, यानी कि एयरटेल वाईफाई की मिलेगी और किसी की यहाँ पे नहीं निकाल रहा, जो कि हमारे को चाहिए, बाकी किसी की नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसमें कौन कौन से क्लाइंट्स कनेक्टेड है, स्टेशन का मतलब कौन कौन से क्लाइंट्स कनेक्टेड है, वो यहाँ पे हमारे को बता रहा है। अब मेजरली हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं एरोडम्प एनजी से, हम आसपास का जितना भी डेटा है ना, जितने पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं, उन सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं इस नेटवर्क की, इस होप में, इस चीज़ की सोच में कि कोई ना कोई एक क्लाइंट इसके पास आएगा, इस नेटवर्क के पास, और बोलेगा कि मेरे को आपसे कनेक्ट होना है। कनेक्ट कैसे होते हैं हम किसी वाईफाई से, वो पासवर्ड डालेगा अपने फ़ोन में, वो जो पासवर्ड उसने डाला वो राउटर के पास जाएगा चेक होने के लिए सही है, अगर सही होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो हम उस पैकेट की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर वो पासवर्ड जाएगा, हैश की फॉर्मेट में जाता है वो पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही वो हैश जाएगा चेक होने के लिए, ठीक है, और अगर वो सही निकलेगा पासवर्ड, तो हमारा जो एरोडम्प एनजी है वो पता लगा लेगा ऑटोमेटिकली और हमें अलर्ट दे देगा, बता देगा कि भाई हमने एक हैश कैप्चर कर लिया जो इस नेटवर्क का पासवर्ड हैश है, ठीक है। वो हमारे को ऑटोमेटिकली एरोडम्प एनजी बता देगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हम उस पैकेट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेन बात आती है हम उसको कैप्चर कर कैसे सकते हैं। या तो आप ऐसे ही बैठे रहो, घंटों बैठे रहो, जब तक कोई नया क्लाइंट इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता और पासवर्ड नहीं डालता, तब तक आपको वेट करना है। या दूसरा तरीका है कि आप एक डी ऑथ अटैक कर सकते हो। डी ऑथ अटैक में हम क्या काम करते हैं, एक टाइप के पैकेट्स बनाते हैं, डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स बनाते हैं, और उन पैकेट्स में हम क्या काम करते हैं, वो पैकेट डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स कौन यूज़ करता है, राउटर यूज़ करता है जब उसको डिस्कनेक्ट करना होता है किसी क्लाइंट को, ठीक है। तो मान लो मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट हुआ राउटर से, लेकिन राउटर क्या से एक ऑप्शन होता है कि वो जब मर्जी चाहे मेरे को डिस्कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क से, है ना, क्योंकि वो बॉस है मेन। तो वो क्या काम करेगा, अगर उसको मेरे को डिस्कनेक्ट करना है तो मेरे को डी ऑथ पैकेट भेजेगा कि भाई तो मैं तेरे को डी ऑथ भेज रहा हूँ, तेरा ऑथेंटिकेशन फेल कर दिया, अब तू बाहर हो जाए इस नेटवर्क से। तो हम क्या काम करते हैं, हम अपने वाईफाई अडेप्टर की मदद से नकली डी ऑथ पैकेट्स बनाते हैं, और जिसको हम किसी एक को, इनमें से जो कनेक्टेड है ना, 2 डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, इनको सेंड करते हैं डी ऑथ पैकेट, तू डिस्कनेक्ट हो गया, तू डिस्कनेक्ट हो गया। और जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये सच मान के कि ये हमारे को राउटर ने भेजा, ये दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ये दोबारा कनेक्ट होंगे ना ऑटोमेटिकली, तो ये पासवर्ड भेजेंगे कनेक्ट होने के लिए वापस, और वो पासवर्ड को हम कैप्चर कर लेंगे पैकेट्स के फॉर्मेट में, और उस हैश को हम क्रैक करेंगे बैठ के। तो ये पूरी रामकथा थी जो हम करते हैं इसमें, है ना। तो अब हमारे को क्या काम करना है, अब जब तक ये चल रहा है हमारे को एक डी ऑथ अटैक करना पड़ेगा साथ ब साथ, जब ये चलते रहने देना है बैकग्राउंड में, ये कैप्चर करता रहेगा सारे पैकेट्स। अब हम करेंगे एक डी ऑथ अटैक, जिससे जो क्लाइंट्स, ये 2 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो और वापस कनेक्ट होने की कोशिश करें। क्लाइंट को कनेक्ट करने की वापस जरूरत नहीं होती, मोबाइल ऑटोमेटिकली, मोबाइल में क्लिक होता है ना, बटन दबाते हैं ऑटो ज्वाइन, तो वाईफाई से वो ऑटोमेटिकली दोबारा जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, और बूम हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो कैसे करते हैं डी ऑथ अटैक, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक नया आपको विंडो खोलनी नहीं, इसको बैकग्राउंड में चलते रहने देना है। तो अब आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है एयर रिप्ले एनजी, एयर रिप्ले डैश एनजी। ये हमारे को डी ऑथ अटैक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको देना डैश डैश डी ऑथ, ठीक है। उसका 0 का मतलब है अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डी ऑथ पैकेट भेजो। अगर मैं यहाँ भेजता 10 तो सिर्फ 10 डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स भेजेगा ये, लेकिन अगर आप दे दोगे 0, यानी कि अनलिमिटेड नंबर भेजता रहेगा डी ऑथ पैकेट उस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद किस को भेजना है ये भी तो बताना जरूरी है ना, किस नेटवर्क पे भेजना है। तो उसके बाद आपको देना डैश ए, यहाँ पे डैश डैश BSS आईडी क्यों नहीं दिया ऑप्शन पता नहीं मुझे, लेकिन वो अच्छा रहता है, डैश ए ऑप्शन देना पड़ता है। डैश ए के बाद आपको देना है उसकी BSS आईडी जो हमने कॉपी करी थी नेटवर्क की, एयरटेल वाईफाई के अपने, ठीक है। और उसके बाद आपको सेम अपने WLAN 0 मॉन दे देना है जो मॉनिटर मोड है। एंटर मारते हैं और हमारा यहाँ डी अटैक शुरू हो गया है। तो हम वापस चलते हैं अपने एरोडम्प एनजी में और देखते हैं कि हमारे को वाईफाई हैश अभी तक मिला या नहीं मिला। देखो मिल गया। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं बड़ा बड़ा लिखा आ गया WPA हैंडशेक मिल चुका है हमारे को इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, है ना। तो हमने डी ऑथ करा, जो 2 डिवाइसेस इससे कनेक्टेड थे, ये 2 डिवाइसेस, इन पे हम लगातार डी ऑथ पैकेट्स भेज रहे हैं। अब देखो कितनी स्पीड से यहाँ पे पैकेट्स जा रहे होंगे। अब यहाँ पैकेट्स की ना डेटा जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। पैकेट्स बहुत तेजी से जा रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर डी ऑथ वाले, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे, बार बार कनेक्ट हो रहे होंगे, और उसने इन पैकेट्स के अंदर इसका हैंडशेक कैप्चर कर लिया। हैंडशेक का मतलब इसका हैश कैप्चर हो चुका है। उस हैश को हमारे को बस क्रैक करना है ऑफलाइन। तो एक बार इतना काम हो जाए ना, उसके बाद आप एक बार आप नेटवर्क के आसपास रहो, सिर्फ इतना काम करना है, उसका हैंडशेक कैप्चर कर लो। ये मुश्किल से 5 मिनट का काम है, अगर आप तेजी से करो, मेरे को आपको समझाना ना हो तो मैं 5 मिनट में कर दूँ। और उसके बाद जब एक बार हैंडशेक कैप्चर हो जाए, फिर मैं अपने घर जाऊँ और चाहे साल लगा दूँ, 1 साल लगाऊँ, और इसे ऑफलाइन क्रैक कर सकता हूँ। ये मेरे घर पे आ गया हैश, फाइल के अंदर आ गया, मैं जैसे मर्जी चाहूँ इसको क्रैक कर सकता हूँ। ये हो गया काम। अब इसको स्टॉप कर देंगे, इसका काम खत्म, ठीक है। सिमिलरली एयर रिप्ले एनजी को भी आप बंद कर सकते हो। डी ऑथ अटैक की अब कोई जरूरत नहीं है, हमारे पे हैंडशेक ऑलरेडी आ गया। तो अब हम इसको भी बंद कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस आएंगे और LS करेंगे। तो LS करने आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें बन गई है, ठीक है। तो काफ़ी सारी फाइलों में हमारे काम की सिर्फ कौन सी फाइल है, ये मैंने बताया CAP नाम की, कैप नाम की फाइल बनेगी, जो कि मेन पैकेट कैप्चर फाइल है, जिसके अंदर हमारे को पैकेट कैप्चर मिल जाएंगे सारे जो हमारे काम की है, और इसी के अंदर से हम हैश को क्रैक करेंगे।
अब मेन बात आती है, हैश मिल गया, हैश क्रैकिंग तो आपने करी होगी, हैश कैट से कर सकते हो, जॉन द रिपर से कर सकते हो, ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, यहाँ पे हैश क्रैकिंग कोई बड़ी डील नहीं है, हैश क्रैकिंग तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो हैश क्रैकिंग अब आप कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, हैश कैट जॉन द रिपर। मैं यूज़ करूँगा एयर क्रैक एनजी, जो कि अगेन पार्ट है यहाँ पे एयर क्रैक एनजी टूल किट का पूरी का। एयर क्रैक एनजी अपने आप में एक टूल भी है, ठीक है। तो एयर क्रैक एनजी का यूज़ करेंगे। अब मेन बात आती है, हैश क्रैकिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है वर्ड लिस्ट, है ना। तो वर्ड लिस्ट में अब मैंने आपको बताया कि मेरे को तो पता है मेरा पासवर्ड कैसे होने वाला है, क्योंकि एयरटेल का है, एयरटेल एक्सट्रीम के पासवर्ड कैसे होते हैं, एयर, और उसके बाद 5 नंबर होते हैं, यहाँ पे कोई भी 5 नंबर आ जाएंगे, ये होता है। तो बहुत सिंपल है। तो अब मेरे को एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी अपने टारगेट के लिए, तो वो मैं करूँगा क्रंच टूल की मदद से, ठीक है। तो क्रंच का हम यूज़ लेंगे उसके लिए। तो क्रंच में मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, मैं पहले आपको मैनुअल पेज दिखाता हूँ क्रंच को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। क्रंच वर्ड लिस्ट बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्रंच में आपको बताना है कि मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए आपको वर्ड लिस्ट की। तो हमारे को पता है 8 लेंथ का होगा, एयर 1 2 3 और उसके बाद 5 नंबर 8 हो जाएंगे, ठीक है, 3 + 5। तो ये हो गए 8 की चाहिए, मिनिमम भी 8 होना चाहिए, मैक्सिमम यानी कि 8 ही लेंथ का होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। उसके बाद आपको कैरेक्टर सेट बताना है, ये ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है, तो हम इसको नहीं देंगे। और उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे सकते हो। अब मेजरली मैं किस पे फोकस करने वाला हूँ, मैं आपको एक स्पेशल ऑप्शन दिखाता हूँ जो हमारे बहुत काम आने वाला है, ये ऑप्शन डैश टी ऑप्शन हमारे को क्या हेल्प करता है, एक पैटर्न के टाइप में वर्ड लिस्ट बनाने में। जैसे पैटर्न एग्जांपल, इस जने को वर्ड लिस्ट बनानी थी कि शुरू में 2 कोई भी कैरेक्टर्स हो और लास्ट में कोई भी 4 कैरेक्टर्स हो और बीच में गॉड वर्ड होना चाहिए, तो इसने बनाई। तो हमारे केस में हमारे को क्या चाहिए, AIR शुरू में होना चाहिए और उसके बाद 5 नंबर्स होने चाहिए। तो नंबर्स को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे को चाहिए होगा नंबर्स के लिए, डैश टी ऑप्शन यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कैसे बनेगा पूरा फॉर्मेट या कमांड। तो मैं लिखूंगा क्रंच, ठीक है, उसके 8 यानी कि मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ भी 8 होगी। उसके बाद मैं दूंगा डैश टी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे AIR और उसके बाद हम देंगे यहाँ पे परसेंटेज के साइन 5 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे सिर्फ नंबर आने 0 से लेके 9 तक के, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या देंगे, फाइल का नाम जिसमें हमारे को लिखना है, तो आउटपुट फाइल passwords.txt, एंटर मारते हैं और ये हमारे को जनरेट करके दे देगा, इतने लाइंस का यहाँ पे बनेगा। और ये हमारा बन भी गया, वर्ड लिस्ट पूरी तैयार हो गई। इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो जब आप ऐसे बनाते हो ना, तो हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्शनरी अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी डिक्शनरी के बेस पे वर्ड्स नहीं ला रहे हैं कि जो कॉमन पासवर्ड्स या वो सब नहीं ला रहे हैं। हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल जितने भी हो सकते हैं ना पॉसिबली, वो सब ट्राई करने वाले हैं। तो ये इसकी गारंटी 100% होती है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको लेंथ पता हो और लेंथ फीजेबल हो, उतने लेंथ के बनाना सारे कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर आपको पता है टारगेट का जो पासवर्ड है वो 6 लेंथ का है, ठीक है, तो वो पॉसिबल है क्रैक करना, 6 लेंथ के जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं वो आप बना लो और आपका काम डन है। लेकिन अगर आपको पता है कि उसकी लेंथ 14 है, ठीक है, 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है, तो आपको पता भी है लेंथ, लेकिन तब भी आप 14 कैरेक्टर्स के सारी जितने भी वर्ड्स पॉसिबल है वो नहीं बना सकते, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, शायद पेटाबाइट्स में चला जाएगा उतना डेटा, वो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये पता है कि उसकी लेंथ कितनी है और वो लेंथ जो है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा लेंथ का नहीं है, तो आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो, यानी कि आपको 100% चांसेस है कि आप उस वाईफाई को हैक कर लोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लेंथ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वर्ड लिस्ट आपको बहुत खतरनाक चाहिए होती है। वर्ड लिस्ट जितनी बढ़िया उतना चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब हमारे को वर्ड लिस्ट मिल गई है। तो अब हम यहाँ पे एयर क्रैक एनजीओ रन करेंगे। तो एयर क्रैक एनजी डैश बी ऑप्शन देंगे BSSID के लिए, पेस्ट कर देंगे BSSID, उसके बाद डैश W वर्ड लिस्ट देंगे, passwords.txt, और उसके बाद लास्टली हम अपनी कैप्चर फाइल दे देंगे, कैप्चर 01 दे देते हैं कैप, ठीक है। यहाँ पे 2 कैप्चर फाइल है, अगर मैं आपको बताऊँ 2 कैप्चर फाइल हैं, क्योंकि लिमिट होती है कैप्चर फाइल की डेटा रखने की। तो अगर एक में ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेकेंड फाइल में डेटा को शिफ्ट कर देता है। तो ऐसा हो सकता है हमारा हैश जो हो वो 02 के अंदर हो, 01 में ना हो। एंटर मार के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने मना कर दिया कि यहाँ पे ऐसा कोई भी हैश नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे 02 के अंदर ट्राई करूंगा इसको। 02 वाली फाइल में भी हो सकता है, और 02 के अंदर हमारा हैश था, इसने क्रैकिंग स्टार्ट कर दिया, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, वेट करते हैं। और हमारा जो पासवर्ड है की फाउंड हो गई है, एयर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता था, 1 2 3 4 5 मैंने रखा था कि जल्दी मिल जाए, लेकिन जल्दी तो नहीं मिला, इसने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे, ठीक है। वरना मेरा जो ओरिजिनल पासवर्ड था वो ऐसा था, एयर 8 और समथिंग। तो 8 वाली लाइन काफ़ी बाद में आ रही थी, तो मेरे को वीडियो के चक्कर में जल्दी दिखाना था कि जल्दी क्रैक हो जाए, तो इसलिए मैंने ईजी रख दिया, एयर 1 2 3 4 5, लेकिन फॉर्मेट यही रहता है, तो ईजी है बहुत क्रैक करना। तो अब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी कि कैसे एक्चुअली में वाईफाई क्रैकिंग काम करती है, बैकग्राउंड में भी
और कमांड्स के थ्रू। तो आई होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप सपोर्ट कर सकते हो tce.com/support पे जाके एक डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।